महाराज श्री जनक ने कहा कि मैंने समाज के मध्य ये कहा था कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज दुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हट तेही। मैं विचार नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा जो भी धनुष तोड़े। लेकिन अब समस्या ये है कि धनुष नहीं टूट रहा है, अब क्या करूं? अगर प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे सुकृत नष्ट होते हैं, और प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रहती है। बोलो ये धर्म संकट है कि नहीं? जनक जी ने ऐसा क्यों किया, ये प्रण क्यों किया? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई थी? क्या किसी ने विवश किया था, कहा था कि ये प्रण करो? अगर किसी ने महाराज जनक को विवश किया हो कि नहीं ऐसी घोषणा करो, तब तो घोषणा करनी चाहिए। लेकिन किसी ने विवश ही नहीं किया तो आपने इतने भावुक होकर के ये प्रण क्यों कर लिया कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा? अरे भाई, ये प्रण करना चाहिए था कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे संसार में जो श्रेष्ठ होगा, चरित्रवान होगा, उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। क्यों भाई? जिसका श्रेष्ठ चरित्र होगा उसी के साथ में विवाह करूंगा, ये प्रण कर रहा हूं। ये प्रण तो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये प्रण के जो धनुष तोड़े, धनुष के टूटने का संबंध बल से है। जो बलवान होगा, पहलवान होगा, वो तोड़ देगा। लेकिन विवाह में बल की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। विवाह में पहले तो उम्र देखी जाती है कि उम्र विवाह लायक है कि नहीं। तो बेटी की उम्र पर बाप विचार करता है कि मेरी बेटी विवाह लायक है या नहीं है। पहले तो पिता को विचार करना पड़ता है। इसके बाद बेटे का भी बाप विचार करता है कि मेरा बेटा विवाह के लायक है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले उम्र पर विचार किया जाता है। उम्र के साथ फिर कुल देखा जाता है कि ये कुल कैसा है। साथ ही बेटे के गुण अवगुण देखे जाते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ कर रहा हूं उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। इसके बाद खानदान देखा जाता है कि इस खानदान में, इस घर के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं। ये सारी बातों पर विचार किया जाता है। लेकिन जनक जी महाराज ने कुछ भी विचार नहीं किया, केवल धनुष टूट जावे उसी के साथ विवाह कर दूंगा, बस इतनी घोषणा की। इतने भावुक क्यों हो गए? क्या जरूरत पड़ गई उनको कि भावना में संतुलन बिगाड़ लिया अपना? कारण है महाराज श्री जनक सीता जी को प्राप्त करते हैं बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में। उसी समय से उन्हें कुछ विशेष अनुभव होने लगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम सीता जी का नित्य दर्शन करो तो तुम्हें विशेष अनुभव होंगे कि नहीं होंगे? अनुभूतियां होंगी, क्योंकि साधारण तो नहीं है वो। सामान्य से सामान्य बेटी घर में पैदा हो जाती है, अगर उसे आप सुबह सुबह प्रणाम कर लेते हैं तो अनुभव अच्छे होते हैं कि नहीं? चलो कन्या को हमने प्रणाम किया, कन्या का हमने सम्मान किया, हमारे घर में कन्या है, गऊ है, कन्या है, ये संत हैं, बुजुर्ग हैं, इन सबका सम्मान किया जाता है कि नहीं किया जाता? लेकिन जनक जी महाराज को तो ऐसी वैसी कन्या नहीं मिली है। महाराज श्री जनक को कैसी कन्या मिली है? आदि शक्ति
इसलिए बेटी मिली है, आदि शक्ति मिली है, आदि शक्ति, साधारण नहीं। जो परब्रह्म है वही आदि शक्ति है, जो आदि शक्ति है वही परब्रह्म है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा एक बात बताओ, परब्रह्म की क्या विशेषता? परब्रह्म की विशेषता है दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यह है परब्रह्म, साधारण नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, यह है परब्रह्म। इसका मतलब यह है कि पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है। बोलो किसके हाथ में है? सीताराम जी के हाथ में। बोलो पूरा ब्रह्मांड है कि नहीं? उसमें ऐसा नहीं अकेले राम जी हैं, सीता जी भी जुड़ी हैं, और दोनों को मिलाने से तब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब दोनों मिल जाएं तब। इसलिए राम अकेले नहीं कहा जाता, श्री राम कहा जाता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव है धारणम, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। कई प्रमाण हैं। तो एक दिन महाराज श्री जनक ने घोषणा की अपने राज्य में। अब सुनो, बड़ी अच्छी कथा है। महाराज श्री जनक ने घोषणा की कि मेरे राज्य में कहीं कोई भी कूड़ा कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दे गया तो उसे दंडित किया जाएगा, सफाई अभियान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भारत सरकार ने भी स्वच्छता अभियान चलाया। कहीं ना कहीं ये ग्रंथों से, संतों से संस्कार मिले हैं। क्यों भाई, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? कि स्वच्छता अभियान, सफाई का ध्यान दो। सबसे पहले माताओं, बहन, बेटियों, तुम्हारे कुल खानदान की परंपरा क्या है कि सुबह जागती हो तो सबसे पहले हाथ में झाड़ू लेकर के पूरा मकान साफ करती हो कि नहीं करती हो? सुबह जागते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना, यानी साफ सफाई करना, ये सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। चाहे मठ मंदिर हो, चाहे किसी गृहस्थी का घर हो, सब में साफ सफाई का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। महाराज श्री जनक ने कहा कि कहीं भी कचरा सड़कों पर भी दिखाई नहीं देना चाहिए। किसी बगीचे में भी सूखे पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो भी दिखाई नहीं देना चाहिए। सफाई, क्योंकि मेरे राज्य में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा था, लेकिन आज मेरे घर में जैसे ही बेटी का जन्म हुआ वैसे ही झरझर 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 पानी बरसने लगा, समस्या का समाधान हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे राज्य में स्वच्छता रहे, पवित्रता रहे और हरितमा रहे। क्यों भाई, हरितमा रहे। हरितमा जहां होती है वहां पतझड़ भी होता है। क्यों भाई, सूखते हैं ना, हरे पत्ते कालांतर में सूखते हैं, और सूखने का मतलब है फिर वो झड़ते हैं। महाराज श्री जनक ने कहा लेकिन सभी लोग सफाई पर ध्यान देंगे। आदेश हुआ राजा का, स्वच्छता अभियान जारी। लेकिन आपको क्या बतावें, जनक जी कहते हैं कि सारी जगह तो मैं सफल हो गया हूं, पूरे राज्य में सफल हो गया हूं, लेकिन मैं अपने राज्य भवन के अंदर ही उस परिसर परिक्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा। राज्य भवन का जो परिसर है उसमें ही सफल नहीं हो पा रहा हूं। जनक जी रोने लगे। आप कहोगे महाराज राजभवन के अंदर क्या था? राजभवन परिसर में, वो परिसर बहुत बड़ा था, भवन था और बड़ा परिसर था। तो परेशान क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? इसलिए
क्योंकि उस परिसर में एक धनुष रखा हुआ है और कर्मचारियों से धनुष उठ नहीं रहा है। सफाई कैसे की जाए? बोलो भाई, सफाई कैसे की जाए? भाई ये सिंहासन के नीचे अगर आपको साफ करना है तो पहले इसे उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो कुछ उठाना ही पड़ेगा, है ना, तभी सफाई हो पाएगी। लेकिन कोई सिंहासन ही नहीं उठा पा रहा है तो सफाई संभव नहीं। जनक जी रो रहे हैं। कहा एक काम करो, पहलवानों को बुलाओ। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया, लेकिन पहलवान भी पहलवानी करते रहे, लेकिन वो धनुष को नहीं उठा पाए। अब तो बड़ी समस्या है। बड़े बड़े शक्तिशाली इस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनक का अभियान सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भी जगह अगर कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा तो अभियान सफल नहीं माना जाएगा। जनक जी ने कहा कि इसमें रहस्य क्या है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। श्री किशोरी जी सुन रही थी, छोटी उम्र है 6 साल की, सुन रही थी कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, बेटी चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो और चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जावे, वो माँ बाप का विशेष ध्यान रखती है। ये उसकी विशेषता है, खास विशेषता है। श्री किशोरी जी 6 वर्ष की हैं, लेकिन अपने पिता को रोते हुए नहीं देख सकती हैं कि मेरा पिता रोवे। कभी भी जब आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखना, बेटी सामने आ जावे तो आंसुओं को वो पोंछ देती है, और यदि क्रोध भी आता है तो उस क्रोध को घर में कोई समाप्त नहीं कर सकता है। केवल बेटी सामने आ जावे तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए ये बेटी की विशेषता है। श्री जानकी जी ने सोचा कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू हैं, कोई समस्या है, तो गई। कहा पिताजी क्या बात है? कहे कुछ नहीं बेटी, अब क्या बतावें 6 साल की बेटी से, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कोई बात तो है। कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, ये धनुष है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस जनक जी इतना कह करके चले गए। सीता जी वहीं खड़ी रही। सीता जी ने कहा ये धनुष धनुष धनुष, और बाएं हाथ से पकड़ा, उठा दिया। बाएं हाथ से, याद रखना, उठा दिया। छोटी छोटी कलाई बइया, वो तो आदि शक्ति हैं, उठाया और 1 सेकंड नहीं लगा, साफ कर दिया और धनुष वहीं रख दिया। ये सामान्य के वश की बात नहीं है। इसलिए महाराज श्री जनक बोलो भावुक हो गए कि नहीं हो गए? यद्यपि जो जनक जी ने प्रण किया है उसका पालन होगा, लेकिन भावुक होकर के उन्होंने निर्णय दे दिया कि नहीं दे दिया? जल्दबाजी में भावुक होकर के। प्रण तो पूरा होगा, प्रण अधूरा नहीं होगा। लेकिन आज जनक जी महाराज को उसी धनुष को देख करके रोना पड़ रहा है कि सुकृत जाए जो पन पर हरहु, ओ कुंवरी कुंवारी रही का, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। क्योंकि धनुष यदि नहीं टूटेगा तो बेटी कुंवारी रहेगी, और यदि प्रण का त्याग करूंगा तो पुण्य चले जाएंगे। अनेक देशों के राजा आए हैं, पूरी ताकत लगा दी है। सभी ने ताकत लगाई, बोलो लगाई कि नहीं? 10,000 एक साथ टूट पड़े धनुष के ऊपर, लेकिन धनुष तो टस से मस नहीं हो रहा है। विश्वामित्र जी महाराज संत हैं, सतानंद जी भी संत हैं। एक राम पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरा सीता पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं।
विश्वामित्र जी महाराज राम पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और शतानंद जी श्री जानकी जी के पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही संत हैं और दोनों ही समाधान हैं। इसलिए आप प्रतिदिन संतों की महिमा सुनते हो कि बिना संत के तो भगवंत का कार्य भी नहीं हो सकता है। इसलिए संत और भगवंत निरंतर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आज भगवंत नहीं मिलते हैं तो संतों में ही तुम सब भगवान का दर्शन कर लेते हो कि चलो कम से कम भगवान के भेजे हुए भगवान के दूत हैं, पार्षद हैं, दूत हैं, चलो इनका दर्शन हो गया, पर्याप्त है। अनुभव आप करते हो, इसमें सत्यता है, इसमें कोई बहुत भावुकता नहीं है, ये सत्यता भी है कि संतों के दर्शन में ही भगवंत के दर्शन का अनुभव हो जाता है। ये कोई भावुकता ही नहीं है, ये वास्तविकता। विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को लेके आए। इसका मतलब यह है कि विश्वामित्र जी जानते हैं कि धनुष राम जी तोड़ेंगे और ये भी जानते हैं कि तब रस निज नाथ है जी चीन्ही विद्या निधि कम विद्या दीनी। प्रभु अवतरे हर मही भारा तमाम प्रमाण है कि प्रभु का अवतरण हुआ है अयोध्या में। प्रभु मानी परमात्मा, परमात्मा मानी ब्रह्म। बोलो भाई, ये प्रमाण है। और इसके लिए विश्वामित्र जी ने ये संकल्प ले लिया है कि नहीं, इन्हीं के द्वारा मेरा यज्ञ भी सफल होगा और इन्हीं के द्वारा धनुष यज्ञ सफल होगा। धनुष यज्ञ भी इन्हीं के द्वारा सफल होगा, क्योंकि धनुष यज्ञ का अर्थ है कि जो धनुष को तोड़े वही तो धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ का मतलब जो तोड़े, पूर्ण करावे। सीताराम का विवाह धनुष यज्ञ पूर्ण हो गया। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। महाराज श्री जनक ने जब समस्या सुनाई तो उसके समाधान के लिए जब विश्वामित्र जी के कान में यह आवाज पहुंची कि महाराज श्री जनक के सामने समस्या है और वो धनुष की समस्या है, तो समाधान मेरे पास है। इसलिए जनक की समस्या का समाधान मुझे करना चाहिए और स्वयं प्रभु राम को लेकर के पहुंच गए मिथिला में। महाराज श्री जनक तो जनक ही है, कोई भी संत पधारे सम्मान करते ही करते हैं। अयोध्या की भी परंपरा है और मिथिला की भी ये परंपरा है। जैसे ही महाराज ने सुना समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए, महाराज सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। संग सचिव शुचि भूर भट्ट, संग सचिव शुचि भूर भट्ट लेना पड़ेगा, इसलिए बचो बचो। आजकल तो बड़ी समस्या है। संत वैसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं समाज से कि आप में ये दो ये दो ये दो। संत तो भगवान पर विश्वास करते हैं, इसलिए सहज में ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सही बात तो ये सहज में ही मिल जाता है, प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन समाज को श्रद्धा रखनी चाहिए और संत आगमन पर किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, कोई दूरियां नहीं बनाना चाहिए। एक महात्मा गए के घर, किवाड़ बंद थे, उन्होंने आवाज लगाई सीताराम। वो समझ गए कि सीताराम कहने वाला कोई महात्मा ही होगा। उन्होंने छोटे से बच्चे से कहा कि जाओ कह दो पापा है ना। और छोटा सा बच्चा गया, उसने तुरंत कहा पापा कह रहे हैं, जाओ कह दो पापा है ना। अब बोलो भाई क्या बात बनी, बिगड़ गई सारी बात की नहीं है? क्या संस्कार तुमने उस बच्चे को दिए हैं? झूठ के संस्कार दे दिए। वो तो भगवत स्वरूप है, उसने तो सत्य को स्थापित किया है और संत के सामने उसने स्पष्ट कह दिया कि सत्यता तो ये है। भाई संस्कार बच्चों के बिगड़ना नहीं चाहिए। आज आप लोभ में या
किसी से प्रभावित होकर या अपने आप को संतों से दूर करने के लिए इस प्रकार के झूठ का प्रचार करने में अपनी अगुवाई कर रहे हैं, तो ये आपसे बहुत बड़ा अपराध बन रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपके जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। बचो, बच्चों को बचाओ, संस्कारी बनाओ, तभी तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक होगा, वरना निरर्थक है। आज जनक जी महाराज ने अगवानी की है, इसलिए तो कहते हैं कि अपने गांव को, घर को मिथिला बनाओ। मिथिला नहीं जा पा रहे हो तो रामायण पढ़ के, रामायण के विचारों को सुन के, रामायण पर चल करके घर को ही मिथिला बना लो, गांव को मिथिला बना लो। प्यारे, मिथिला गांव बनेगा, घर बनेगा, भगवान अवश्य आएंगे। जब संत आए हैं तो संत किसे लेकर के आएंगे बोलो? संत अकेले नहीं आएंगे, संत तो भगवान को लेकर के आएंगे। मिथिला में भगवान को लेकर के कौन आया है बोलो? जनक जी की तपस्या नहीं लाई है, जनक जी का प्रयास नहीं लाया है, जनक जी का वैभव नहीं लाया है, संत की कृपा लाई है। संत ने कृपा कर दी और भगवान को मिथिला में खड़ा कर दिया। बोलो, ये है संत की महिमा की नहीं? मिथिला में खड़ा कर दिया है, ये है संत। कल महाराज से आप सुन रहे थे, यही तो संकेत उन्होंने किया था कि संत वो है जो भगवान को आपके सम्मुख खड़ा कर दे, वो संत है। आज जनक जी दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए। संग सचिव सुचि भूर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, और चले मिलन मुनि नाय कह मुदित राव यही भात। विश्वामित्र जी महाराज का सम्मान हुआ, भगवान राम का दर्शन हुआ। भगवान राम का दर्शन जब किया, याद रखना, दर्शन के लालची हैं, चाहे संत हो और चाहे वो राजा हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो। भगवान के दर्शनों की लालसा रखो और भगवान का दर्शन मिल जाए तो प्रसन्नता व्यक्त करो कि आज मेरा जीवन धन धन हो गया। महाराज श्री जनक ने सम्मान किया है विश्वामित्र जी का, लेकिन दर्शन किसका किया है बोलो भाई? ये दर्शन है कि नहीं? ये मिलन नहीं है। विश्वामित्र जी से मिलन हुआ है, लेकिन श्री राम का दर्शन हुआ है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। भगवान का दर्शन करते हो तो अनुराग के माध्यम से करते हो, नहीं? क्या आता है? अनुराग। यदि अनुराग नहीं होगा तो भगवान का दर्शन ही नहीं होगा। महाराज श्री जनक ने दर्शन किया है प्रभु राम का, क्योंकि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये दर्शन मिल गया। किसके माध्यम से दर्शन मिला महाराज श्री जनक को? यज्ञ के माध्यम से मिला है कि योग के माध्यम से मिला है कि संत के माध्यम से मिला है? जल्दी बोलो। संत के माध्यम से मिला। इसलिए योग करने में कठिनाई है। बोलो, है कठिनाई कि नहीं? यज्ञ करने में भी कठिनाई है। ये महीनों से एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है, चिंतन मंथन हुआ है, तब बड़ी मुश्किल में यज्ञ संपादित हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि यज्ञ चुटकियों में हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, 1 साल पहले से पूरी योजना बन रही थी, तब साकार हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको एक बात बतावें, संत मिलन के लिए केवल ये मन में विचार कर लो कि हमें जाना है और संत मिल जाएं और संत के पास जाना है। अगर ये मन में विचार आ जाएगा कि हमें संत के पास जाना है और संत से मिलना है, संत का दर्शन करना है, तो मैं सत्य कहता हूं कि ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल भाव लेकर के जाना पड़ेगा और संत मिल जाएगा। मिल जाएगा संत, भाव लेकर जाना पड़ेगा।
संत मिल जाएगा, और संत अगर मिल गया तो भगवंत के मिलने में संशय नहीं होगा, क्योंकि संत का दर्शन मिलेगा, भगवंत के दर्शन का अनुभव हो जाएगा, आपको हो जाएगा अनुभव। क्योंकि ये जो वेश है ना, ये भगवान का है। किसका है? भगवान का वेश है। ये गुरुदेव ने दिया है ना, तो ये ठाकुर जी का ही तो वेश है। ये माला है, ये भगवान का वेश है। चंदन है, ये भगवान का वेश है। वस्त्र है, ये भगवान का वेश। इसलिए अनुभव हो जाएगा, भगवान मिल गया। संत से मिलना, संत के पास जाना, संत की प्राप्ति का चिंतन करना, ये आपके जीवन में निरंतर हो जाना चाहिए, तो भगवत कृपा संभव है, अवश्य मिलेगी। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। महाराज श्री जनक ने कहा कि बस हमें ऐसा लग रहा है कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों भाई, समस्या क्या है? मैंने बताया ना, शिव धनुष। ये धनुष ही समस्या है, शिव धनुष। जनक जी को विश्वास हो गया कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाए। जनक जी को भी अनुभव हो गया। सहज विराग रूप मन मोहरा, थकत होत जिम चंद्र चकोरा, नहीं बिलोकत यति अनुरागा, ओ बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म आ गया। अब ब्रह्म ही बोलो, मैं पहले बता चुका हूं कि जनक जी की समस्या का समाधान जीव है कि ब्रह्म? ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म आएगा कैसे, मिलेगा कैसे, समाधान कैसे करेगा? माध्यम महात्मा को बनाना पड़ेगा। बोलो, बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म और जीव के मध्य में कौन है? महात्मा। बोलो, है कि नहीं? मध्य में महात्मा है। इसलिए विश्वास हो गया जनक जी महाराज को। और जनक जी महाराज का एक भाव और बताते हैं आपको, बड़ा अद्भुत है। क्या? सब मंचन ते मंचिक, सब मंचन ते मंचिक, सुंदर बिसद विशाल, ओ मुनि समेत तहि बंधु दो, बैठा रे महिपाल। विशेष सम्मान उस सभा में किसे दिया जा रहा है? बोलो भाई। विशेष सम्मान प्रभु राम को दिया जा रहा है, विश्वामित्र जी महाराज को दिया जा रहा है, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार को दिया जा रहा है। इसलिए सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो, बैठा रे महिपाल। एक प्रमाण और दे रहा हूं। जनक जात अब लो कहीं कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। क्यों भाई? ये भावना सिद्ध कर रही है कि दामाद के रूप में किसे माना है जनक जी ने? प्रभु राम को माना है। बोलो, माना कि नहीं? ये विचार, ये भावना सिद्ध कर रही है महाराज श्री जनक की कि ये मेरे दामाद हैं। इसलिए जनक जात अब लो कहीं कैसे, जनक जात अब लो कहीं कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। लेकिन प्यारे, जनक जी महाराज ने जब देखा कि कोई राजा सफल नहीं हो रहा है, तो जनक जी महाराज ने एक बात कही। इस बात को सुनना उस पर जनक जी ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। राजाओं ने कोशिश बहुत की, लेकिन सफल एक भी नहीं हुआ। अच्छा, इकट्ठे भी गए, 10,000 गए, वो भी फेल हो गए, विफल हो गए। क्योंकि 10,000 क्या ये उम्मीद लगाए थे कि हम सफल हो जाएंगे?
देखो एक बात आपको बताएं, यदि अच्छी सोच लेकर के चलोगे तो समस्याएं भले ही आएंगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी सोच लेकर के समाज में चलोगे, समस्याएं बहुत आएंगी लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको समाधान अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। लेकिन यदि गलत सोच लेकर के चलोगे तो चाहे जितने प्रभाव को लेकर के चलो और चाहे जितना समूह को लेकर के चलना, लेकिन गलत सोच के कारण विफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए सोच अच्छी लेकर के चलना चाहिए। अकेले भी चलोगे अच्छी सोच लेकर के तो सफल हो जाओगे, और गलत सोच लेकर के समूह के साथ भी चलोगे या समूह को अपने साथ लेकर के चलोगे, याद रखना सफल नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। ये 10,000 राजा इकट्ठे गए लेकिन सोच गलत क्या थी? इनका उद्देश्य केवल धनुष को तोड़ना ही नहीं था, इनका उद्देश्य था कि हमें सीता के साथ विवाह करना है। पहली बात तो ये कि ये सोच गलत है। दूसरी सोच इनकी गलत ये है कि 10,000 इकट्ठे तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इन बेवकूफों को ये सोचना चाहिए था कि हम 10,000 अगर तोड़ दिए तो सीता तो एक ही है ना, विवाह किसके साथ होगा? सोचो जरा, विचार करो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आज भारत का महागठबंधन है ये फेल हो गया, क्योंकि सोच अच्छी नहीं थी, इसलिए महागठबंधन फेल हो गया। अगर ये सफल हो जाते तो वो लोग प्रधानमंत्री पद पर झगड़ा मच जाता कि नहीं मच जाता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो कहता हमें बनाओ, हमें बनाओ, हमें बनाओ, हमें बनाओ। क्यों झगड़ा होता कि नहीं होता? देश की विडंबना होती कि नहीं होती? हंसी का पात्र हमारा भारत होता कि नहीं होता? इसलिए याद रखना, गलत सोच लेकर के कोई भी चलेगा सफल नहीं हो पाएगा। ये राजा इसलिए फेल हो गए, विफल हो गए, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं है। लेकिन सफल कौन हुए? अकेले चले और सफल हुए। अच्छी सोच लेकर के जा रहे हैं। अच्छी सोच किसकी है जानते हो? अच्छी सोच यदि है जिसमें गुण ही गुण है, मैंने क्या कहा, कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है, उसकी अच्छी सोच होती है, वो परमात्मा है। बोलो है कि नहीं? परमात्मा है। अच्छा एक बात आपको बताएं, परमात्मा के बाद महात्मा है। महात्मा की भी अच्छी सोच होती है, वो भगवान को आगे करके चलता है। बोलो चलता है कि नहीं? किसको आगे करके चलता है? भगवान को आगे करके चलता है। अच्छा आज अच्छी सोच के लिए महात्माओं ने ग्रंथ को भगवान मान लिया कि नहीं मान लिया? बोलो किसको माना है? ग्रंथ को। तो ग्रंथ को आगे करके ही हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और ग्रंथ ने जो रास्ता दिया है उसी रास्ते पर चलने के लिए हम आज आपको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथ जो रखा है ये भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है। आज जनकपुर में तो भगवान स्वयं पहुंच गए। लेकिन याद रखना, जैसे ग्रंथ को जब तक संत की वाणी से नहीं सुना जाएगा तब तक ग्रंथ जो है मार्गदर्शन नहीं करता है, वैसे ही मिथिला में जब तक जनकपुर में विश्वामित्र जी ने मार्गदर्शन नहीं किया तब तक भगवान ने समस्या का समाधान नहीं किया। इंतजार करते रहे कि जब तक संत की वाणी से मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक मैं एक कदम भी नहीं रखूंगा। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि संत से जुड़ो तभी समाधान होगा। तो इसके लिए किसको जुड़ना पड़ा? सतानंद जी ने प्रार्थना की है विश्वामित्र जी महाराज से, और विश्वामित्र जी ने तब इशारा किया है राम जी को, उठहु राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेही मैं बानी। उठहु राम
भंजो भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक के संताप को दूर करो और समस्या का समाधान करो। आहा, सही जई चले सकल जग स्वामी। बोलो, अकेले चले हैं, किसी को साथ लेके चले, जबकि साथ में लक्ष्मण को लेके आए हैं। लेकिन आज समस्या का समाधान करने के लिए अच्छी सोच लेकर के प्रभु राम चले तो अकेले ही चले कि नहीं? अच्छा, अच्छी सोच लेकर के चले तो सफल हुए कि नहीं हुए? सफल हुए। अच्छी सोच लेकर के यदि चलोगे तो सफल हो जाओगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे जितनी बाधाएं आ जावें, चाहे जितने विरोधी आ जावें, लेकिन तुम कार्य करने में सफल हो जाओगे। कोई माई का लाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अभिमानी राजा, ले छुड़ाए सिय कहीं कोई, धर बांधो नृप बालक दोई, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतों समर सहत दो भाई। बोलो, ये चुनौती दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? लेकिन प्रभु राम को कोई चिंता नहीं इनकी चुनौती की, जनक जी महाराज को कोई चिंता नहीं इनकी चुनौती की, विश्वामित्र जी महाराज को कोई चिंता नहीं है इन मूर्ख राजाओं की चुनौती। भगवान राम सफल हो रहे हैं, अच्छी सोच लेकर के जा रहे हैं। अब आप एक बिंदु पर और भाव सुन लीजिए, बड़ा सुंदर विचार है, बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव का बिंदु कह करके मैं वाणी को विश्रामित करूंगा और महाराज को मंच दे दूंगा। अच्छी सोच लेकर के चले हैं तो वहां दिखाई दे गई सोच प्रभु राम की। कैसे? जैसे ही पहुंचे तो एक तो चलने का तरीका यही होना चाहिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले, सहज भाव से, मन में कोई उतावलापन नहीं है, मन में कोई आवेश नहीं है, मन में कोई चैलेंज की भावना नहीं है। बोलो भाई, अस्क ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले, सहज भाव से। ये सोच अच्छी है। जैसे ही पहुंचे तो सोच उत्कृष्ट है, दूसरा प्रमाण मिल गया। क्या? दाहिन दियो पिनाक, भगवान ने परिक्रमा की है। बोलो, ये सोच अच्छी है कि नहीं? गए हैं धनुष तोड़ने के लिए तो भगवान ने क्या किया है? सहज भाव से गए हैं, कोई अकड़ मकड़ नहीं है और कोई बदला लेने की भावना नहीं है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, सहज भाव से। दूसरा, सहज स्वरूप का दिग्दर्शन हो गया। ये उत्कृष्ट सोच की पराकाष्ठा। गोस्वामी जी ने लिखा है, दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। भगवान ने परिक्रमा की। बोलो, ये अच्छी सोच है कि नहीं? आप किसी के पास अपने कार्य के लिए पहुंचे तो निश्चित है कि आपको कार्य कराना है तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, है? नमस्कार करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आपको और बतावें, भगवान ने क्या धनुष इतना प्रभावशाली है कि भगवान को परिक्रमा करनी पड़ी? आपको एक भाव और अच्छा बताएं इसमें। क्या? ये साधारण धनुष नहीं है। एक तो भगवान शिव का अस्तित्व समाहित है और दूसरा महात्मा दधीच का अस्तित्व समाहित है। तो महात्मा दधीच की हड्डियों से बना हुआ धनुष। और बोलो, दधीच जी की सोच अच्छी थी कि नहीं थी कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धरती गौ ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए सारे लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं, यहाँ तक कि रक्तदान भी कर देते हैं। लेकिन महात्मा दधीच की सोच है, उन्होंने अस्थि दान कर दिया है। ये उत्कृष्ट सोच वाले महात्मा का हड्डियों का धनुष है। अच्छा बोलो भाई, भगवान की एक आदत है। क्या?
कि संत अगर दिखाई दे जाता है तो भगवान सबसे पहले दंडवत करते हैं, सम्मान। प्रमाण क्या है? रामायण पढ़ो। हाँ, शिव का अस्तित्व, यहाँ दधीच महापुरुष का अस्तित्व समाहित है। ये साधारण नहीं है धनुष, इसलिए दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। धनुष जो है शर्मिंदित हो गया और छोटा हो गया भगवान को देख करके। कैसा हो गया? छोटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी का प्रभाव देख करके छोटा हुआ कि स्वभाव देख करके छोटा हुआ? जल्दी बोले। स्वभाव देख करके छोटा हुआ है, प्रभाव तो सब दिखाते हैं। अच्छा, राजाओं ने स्वभाव दिखाया था कि प्रभाव दिखाया था? राजाओं ने तो धनुष के सामने जाकर के अपना प्रभाव दिखाया, और प्रभाव ज्यों ज्यों दिखाया वैसा ही धनुष बढ़ा, वैसा ही वजनदार हुआ। लेकिन भगवान राम का स्वभाव, अस स्वभाव कहां सुनऊ न देखू, कई खगेश रघुपति सम लेख्यू। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। इसलिए दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। छोटा हो गया, ये स्वभाव है। बलिहार हो गया प्रभु राम के स्वभाव पर। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको स्वभाव देखना है तो मिथिला में जाकर के देखो, मिथिला वासियों का स्वभाव देखो। कैसा स्वभाव, प्रेमी है। कभी भी उनके स्वभाव में उग्रता नहीं आती है, विनम्रता की पराकाष्ठा। इसलिए श्री किशोरी जी ने कृपा करके जन्म कहां लिया है? मिथिला की भूमि पर जन्म लिया है। बोलो, लिया है कि नहीं? मिथिला की भूमि पर जन्म लिया है। आपको एक बात और बतावें, धनुष छोटा हो गया। जैसे ही छोटा हुआ तो भगवान ने कहा कि मेरा काम है जोड़ने का, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि इसे तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा। धनुष मेरा काम तो जोड़ने का है, लेकिन एक वचन देता हूं कि अभी तक तुम मिथिला में रहे हो, अब मैं तोड़ने के बाद सीधा बैकुंठ भेज दूंगा। अभी तक तो मिथिला की धरती पर रहे, लेकिन अब मैं सीधा बैकुंठ भेजूंगा। धनुष ने कहा कि मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता, बैकुंठ नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते हो? धनुष ने कहा बैकुंठ की महिमा तो आपके रहने से है, और जब आप बैकुंठ छोड़ करके चले आए तो महिमा क्या रही बैकुंठ की? बोलो भाई, एक बात बताओ, मंदिर के शिखर की विशेषता है कि मंदिर के अंदर मूर्ति की विशेषता है? जल्दी बोलो। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके शिखर नहीं है लेकिन मूर्ति है। बोलो, है कि नहीं? और यदि मंदिर से मूर्ति को हटा दिया जाए तो शिखर भले ही चाहे जितना ऊंचा हो, मंदिर की महिमा समाप्त हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जहां मूर्ति है वहीं शिखर बनता है, और जहां मूर्ति नहीं है शिखर वहां बन ही नहीं सकता है। क्या जरूरत है शिखर की? इसलिए सावधानी से सुनना, बैकुंठ की महिमा तो तब है जब आप बैकुंठ में होते, और जब बैकुंठ छोड़ करके आप चले आए तो क्या महिमा बैकुंठ। तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं कि अयोध्या में भेज दें, तो अयोध्या में रहना, क्या दिक्कत है अयोध्या में रहना? धनुष कहता है नहीं, अयोध्या में भी नहीं रहना है मुझे। तो भगवान ने कहा फिर क्या मिथिला में ही रहना चाहते हो? क्या मिथिला में ही रहना चाहते हो? धनुष ने कहा कि प्रभु, जब आप तोड़ ही रहे हैं, अभी तक तो मैं मिथिला में ही रहा, लेकिन आप तोड़ ही रहे हैं, तो पहले आप ये बताइए कि मिथिला में ही रहेंगे धनुष तोड़ने के बाद कि मिथिला छोड़ के जाएंगे?
भगवान ने कहा कि मिथिला में धनुष तोड़ने के बाद मिथिला में तो रहेंगे ही नहीं, मिथिला से जानकी को लेके जाएंगे। धनुष ने कहा तब तो डबल घाटा है, मिथिला भी छूटी और किशोरी जी भी छूटी और आप भी छूटे और टूटे टुटाए पड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरी एक ही प्रार्थना है, ये बोल रहे हैं महात्मा दधीच। अच्छा, संतों की एक ही मांग है, कोई और मांग नहीं है। अगर कोई कहता है कि मेरा मठ बहुत बड़ा बन जावे, ये मांग में बहुत हल्कापन है। कोई संत कहे कि मुझे ये उपलब्धि हो जावे, वो उपलब्धि हो जावे, ये गलत, ये मांगना ही गलत है, सोचना ही गलत है। यह सब राम भगत के बाधा, ये सब बाधा खड़ी करने वाले हैं। चाहे जमीन मिले, जायदाद मिले, मठ मिले, मंदिर मिले, जमीन मिले, चेला मिले, चेली मिले, सब में बाधा ही बाधा है। लेकिन बाधा अगर दूर हो सकती है तो सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। अच्छा, भगवान की शरणागति यदि जीव लेना चाहता है या संत लेना चाहता है तो शरणागति में उसे स्थान कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में। बोलो भाई, शरणागति में स्थान कहाँ मिलता है? भगवान के श्री चरणार बिंदों में स्थान मिलता है। इसलिए पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। जितने भी संत हैं, अमलात्मा, बिमलात्मा, हंस, परमहंस, ये सभी भगवान के भजन को अथवा भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके, यजन करके भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यह है प्रभाव। तो धनुष ने कहा कि ना मैं बैकुंठ में रहना चाहता हूँ, ना अयोध्या में रहना चाहता हूँ, और ना मैं मिथिला में रहना चाहता हूँ। प्रभु तोड़ने के बाद मुझे सीताराम के चरणार बिंदों में स्थान मिल जाए सदा सदा के लिए, बस मैं यही चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे भक्ति चाहिए, मुझे तो आपके चरणार बिंदों में जगह चाहिए। तो वहीं मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वही मुझे भक्ति मिल जाएगी। बोलो, भगवान के चरणों में ही भक्ति है, भगवान के चरणों में ही मुक्ति है। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। इसलिए एक ही स्थान पर्याप्त है कि आप अपने श्री चरणार बिंदों में तोड़ने के बाद स्थान दे दीजिएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने एव मस्त कह दिया और प्रभु दो चाप खंडमई डारे, देख लोग सब भये सुखारे। भगवान ने तोड़ करके अपने चरणों में स्थान दे दिया। ये है उत्कृष्ट सोच। बोलो, है कि नहीं? उत्कृष्ट सोच। इसलिए सोच अच्छी होना चाहिए, भगवान के चरणों में जगह मिल ही जाती है।